Hello student, this is Shaheen and in this particular lecture video we will be considering unit number 1 इंट्रोडक्शन टू मार्केटिंग। और इससे पहले मैंने इंट्रो पूरा का पूरा बता रखा है कि किस तरीके से मैं वीडियोस प्रोवाइड करूँगी आप लोगों को, कैसे एमकॉम की सारी यूनिट्स जो हैं वो क्लियर कराऊंगी आपकी, स्टार्टिंग फ्रॉम मार्केटिंग किस तरीके से हम लोग स्टार्ट करेंगे। तो अब इसके अंदर होगा क्या कि जब आप ये चैप्टर पढ़ लोगे तो आप ना केवल एमकॉम के पर्सपेक्टिव से अच्छे से समझ जाओगे कि क्या क्या सीन है, कैसे कैसे हमें आंसर का फॉर्मेट लिखना पड़ेगा। अगर आपसे पूछा जाएगा कि व्हाट इज़ मार्केटिंग, ठीक है, मार्केटिंग के फ़िलासफ़र्स बताओ, मार्केटिंग की फ़िलासफ़ीज़ बताओ, तो ये सब के बारे में आप बखूबी अच्छे से जान जाओगे। इस चैप्टर को पढ़ने के बाद आप ऑब्जेक्टिव्स, इंट्रोडक्शन, मैनेजमेंट, मार्केटिंग का और ये सारे के सारे कॉन्सेप्ट बहुत ही अच्छे से जान लोगे। इनके बीच में डिफरेंस, कभी कभी डायरेक्ट फॉरवर्ड क्वेश्चन आ जाता है 15 से 20 मार्क्स का। अब आप ये अज्यूम करो कि अगर 20 मार्क का क्वेश्चन आएगा कि डिफरेंस बिटवीन सेलिंग एंड मार्केटिंग के ऊपर 20 मार्क्स का क्वेश्चन आ गया, तो आप किस तरीके से उसको फॉर्मेट में बना पाओगे। तो ये सारी की सारी चीज़ें मैं डिस्कस करूँगी। ओके, तो उसके बाद अगर मैं आपसे ये चीज़ें बताऊँ कि किस किस तरीके से आपकी मार्केटिंग होगी, तो सबसे पहले हम लोग इसके इंट्रोडक्शन के ऊपर कुछ पॉइंट्स की बात करते हैं। जैसे कि मार्केटिंग क्या है, की फंक्शन है मैनेजमेंट का की फंक्शन है। और जो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है वो दो की फंक्शन परफॉर्म करती है। एक तो प्रोड्यूस करना चीज़ों को, किसको प्रोड्यूस करेगी, गुड्स को और सर्विसेज को। अच्छा, गुड्स जो होते हैं दैट इज़ टेंजिबल, ठीक है, ये तो आपको पता होगा। और सर्विसेज जो होती हैं दैट इज़ इंटेंजिबल, ये तो बहुत अच्छे से पता होना चाहिए आपको। उसके बाद की अगर मैं बात करूँ तो जो डू द कस्टमर परसीव, देखो पहला पॉइंट लिखा है प्रोड्यूसिंग गुड्स एंड सर्विसेज एंड सेकेंड पॉइंट लिखा है मेकिंग देम अवेलेबल टू द पोटेंशियल कंज्यूमर, कस्टमर, उनको लोगों तक पहुँचाना। पहले तो मैंने एक पेन बनाया, ये मेरा पहला काम है, और दूसरा काम है ये लोगों तक पहुंचाना लॉजिस्टिक की हेल्प से। अब आप पढ़ोगे लॉजिस्टिक्स क्या होता है, कि ये किसकी हेल्प से कैसे कैसे पहुंचता है। ठीक है, नेक्स्ट पेज पे प्रोसीड करती हूँ मैं। तो इसके अंदर बेसिकली इतना कुछ इम्पॉर्टेंट नहीं है, लेकिन अगर मैं यहाँ पे एक डेफिनेशन ज़रूर करके जाना पेपर के अंदर। अगर आप मार्केटिंग से रिलेटेड मार्केटिंग मैनेजमेंट पढ़ रहे हो तो एक डेफिनेशन एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पॉर्टेंट और आपको आनी भी चाहिए, क्योंकि आपके एग्ज़ाम का, आपके सिलेबस का पार्ट है। तो मार्केटिंग एक सोसाइटल प्रोसेस है बाय विच इंडिविजुअल एंड ग्रुप ऑब्टेन, क्या ऑब्टेन करते हैं, उनको क्या नीड है, उनको क्या वांट है, अब वो कैसे कैसे करेंगे, वो क्रिएटिंग ऑफरिंग फ्रीली एक्सचेंज प्रोडक्ट्स सर्विसेज ऑफ वैल्यू विद अदर। मार्केटिंग एक ऑन गोइंग प्रोसेस है, ऑन गोइंग मतलब चलती जाती है, कंटिन्यूस है। तो सबसे पहले हमने पढ़ा कि ये इंडिविजुअल लेवल पे भी हो सकती है, ग्रुप्स के लेवल पे भी हो सकती है, ठीक है। दूसरी चीज़ पढ़ रहे हो आप, थर्ड चीज़, ये कंटिन्यूस प्रोसेस है। देखो क्या है ना, ये कीवर्ड्स लिख लो। अगर ये कीवर्ड्स आप याद रखोगे तो सिर्फ आप ऐसे नहीं कि आपने डेफिनेशन ही बनानी, आप अपनी एक डेफिनेशन फ्रेम कर सकते हो, ठीक है। मार्केटिंग ऑन गोइंग प्रोसेस है, डिस्कवरिंग एंड ट्रांसलेटिंग कंज्यूमर की नीड, उनके डिज़ायर्स को उनकी डिमांड्स में, जो उनके डिज़ायर्स है, जो उनकी इच्छा है वो उनके डिमांड में। अच्छा, एक और चीज़ जो कि छेड़खानी नहीं करनी है आप लोगों को, दैट इज़ अगर आप ऑथर का नाम मेंशन कर रहे हो तो आपको डेफिनेशन एज इट इज़ होनी चाहिए। कोई भी आप उसमें छेड़खानी नहीं करोगे, आप प्रॉपर उसको अच्छे से फ्रेम करोगे, कोई भी वर्ड नहीं खाओगे, क्योंकि ऑथर ने लिखी है, उसमें आप कुछ भी चेंजेस नहीं ला सकते, ठीक है। चैनल है एक्सपेंडिंग द मार्केट बिजनेस इन फेस ऑफ कंपटीशन, तो इसको अच्छे से पढ़ लेना एक बार एग्ज़ाम में जाने से पहले कि एक डेफिनेशन आपकी पक्की होनी चाहिए, डिफाइन आपकी पक्की होनी चाहिए, ठीक है, अगर आप मार्केटिंग मैनेजमेंट या कोई भी कॉन्सेप्ट की बात करते हो। नेक्स्ट पेज पे आती हूँ। उसके बाद
इसके अंदर ये सब कुछ भी इम्पॉर्टेंट नहीं है। अब आ जाते हैं मार्केटिंग फ़िलॉसफी पे। जो मैं बताऊँ बहुत ही अच्छे से समझते जाना। एक डिफ़ाइन मैंने अच्छे से करा दी। और मार्केटिंग की मैनेजमेंट की फ़िलॉसफी, कभी कभी स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन आ जाता है। जब मैंने अपने एग्ज़ाम दिया था तब उसमें डायरेक्ट फॉरवर्ड पूछा गया था कि एक्सप्लेन द मार्केटिंग मैनेजमेंट फ़िलॉसफी। तो आपको वन बाय वन एक तो ये भी समझना है कि ये कितनी इम्पॉर्टेंट है, क्या क्या इसमें है, और वन बाय वन एक एक को बहुत ही अच्छे से डिटेल में भी पढ़ना है। प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट क्या कहता है? प्रोडक्शन कहता है, कॉन्सेप्ट कहता है कुछ भी प्रोड्यूस करो, कुछ भी प्रोड्यूस करो वो कंज्यूमर खरीदेगा ही खरीदेगा, कस्टमर खरीदेगा ही खरीदेगा। कुछ भी आप प्रोड्यूस करोगे कंज्यूमर खरीदेगा ही खरीदेगा। तो आप क्या करो, आपको क्या ध्यान में रखना है, प्राइस कम रखना और हाई क्वांटिटी में उसको क्वांटिटी में बनाओ। क्वांटिटी हाई रखो, प्राइस कम रखो, कस्टमर खरीदेगा ही खरीदेगा। ये प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट कहता था। प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट कहता है आपको क्वालिटी पे बहुत ज़्यादा फोकस करना है। अगर आप क्वालिटी अच्छी रखोगे तो जो ब्रांड लॉयल कंज्यूमर होते हैं वो आपका सामान इजीली खरीदेंगे। सेलिंग कॉन्सेप्ट क्या कहता है? सेलिंग कॉन्सेप्ट कहता है कि आपको ना केवल सेल्स करनी है बल्कि सेल्स में प्रमोशन भी करना है। लोगों तक आपकी जब तक बात नहीं पहुंचेगी, एडवर्टीजमेंट नहीं होगी, तो तब तक आपकी बात कैसे बनेगी। मार्केटिंग कॉन्सेप्ट क्या कहता है? मार्केटिंग कॉन्सेप्ट कहता है प्रॉफिट कमाओ, ठीक है, प्रॉफिट प्लस कस्टमर सेटिस्फेक्शन। अच्छा, कस्टमर सेटिस्फेक्शन का मतलब ये है कि जो भी कस्टमर को चाहिए वो उसको ला के दो। अल्कोहल चाहिए, ला के दो। उसको ड्रग्स चाहिए, ला के दो, ठीक है। तो इस कॉन्सेप्ट ने कहीं ना कहीं दिक्कत कर दी थी फोर्थ कॉन्सेप्ट ने, मार्केटिंग कॉन्सेप्ट। तब आया था फिफ्थ कॉन्सेप्ट, सोसाइटल कॉन्सेप्ट, कि आप कस्टमर सेटिस्फेक्शन तो देखो, नो इशू इससे रिलेटेड, कस्टमर सेटिस्फेक्शन तो देखो, लेकिन आप ऐसा भी मत करो कि आप अपने प्रॉफिट के लिए अंधे हो जाओ। कस्टमर सेटिस्फेक्शन विद प्लस सोसाइटी को भी मद्देनज़र रखते हुए, ठीक है। ये 5 कॉन्सेप्ट है, पांचों के पांचों मैंने अपने एंड से समझा दिया। अब आप छोटे बच्चे तो होने कि आपको लाइन टू लाइन बताया जाए इसके अंदर क्या क्या कॉन्सेप्ट ध्यान रखने हैं और कितनी कीवर्ड्स बनेंगे जो कि आपको सारे के सारे एग्ज़ाम में फ्रेम करने हैं, वो सब आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट देखो, प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट लिखा है। प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट कहता है बेसिक कंज्यूमर विल चूज प्रोडक्ट। प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट भी कुछ कहता है, सेलिंग कॉन्सेप्ट कुछ कहता है, ठीक है, मार्केटिंग कॉन्सेप्ट कुछ कहता है और सोसाइटल कॉन्सेप्ट भी कहता है। अब मैंने अपने एंड से आपको पांचों कॉन्सेप्ट करा दी। अब आप लोगों को कोई इशू हो इससे रिलेटेड तो यू कैन कमेंट इट डाउन और मैं उस पर पर्टिकुलर डाउट सेशन लेके आ जाऊंगी। नाउ डिस्टिंग्विश बिटवीन प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट, सेलिंग कॉन्सेप्ट के बारे में आपको डिफरेंस पता चल गया है। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट सोसाइटल कॉन्सेप्ट के बारे में पता चल गया है। प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट सेलिंग कॉन्सेप्ट से कैसे अलग है, तो आप इनके आंसर्स बहुत ही इजीली फ्रेम कर सकते हो। नेक्स्ट की अगर मैं बात करूं तो सेलिंग और मार्केटिंग के बीच में डिफरेंस की बात करते हैं। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव से। सेलिंग सिर्फ प्रोडक्ट पे ध्यान देता है, मार्केटिंग कस्टमर की नीड और वांट पे ध्यान देता है। यहाँ पे प्रोडक्ट आ गया और यहाँ पे कस्टमर की सेटिस्फेक्शन आ गई। कंपनी मैन्युफैक्चर द प्रोडक्ट फर्स्ट एंड देन डिसाइड टू सेल इट। एक मैंने पेन बनाया, अब मैं इसको सेल करना शुरू करूँगी, लेकिन मार्केटिंग तब शुरू होगी जब मैंने पेन बनाया, उससे बहुत पहले ही मार्केटिंग शुरू कर दी जा चुकी होगी। तो मार्केटिंग एक बहुत ही वाइडर कॉन्सेप्ट है, वाइडर है, और जो सेलिंग है इससे स्मॉलर कॉन्सेप्ट है, ठीक है। मैनेजमेंट सेल्स वॉल्यूम पे ध्यान देता है, यहाँ पे प्रॉफिट ओरिएंटेशन पे। प्लानिंग शॉर्ट टर्म ओरिएंटेड, ये शॉर्ट टर्म है, सेलिंग मैंने भी बताया, और ये लॉन्ग रन है। आपको पूरा पूरा नहीं याद रखना, आपको सिर्फ कीवर्ड्स पकड़ने हैं। ये प्रोडक्ट पे ध्यान देता है, ये कस्टमर की नीड पे। ये ध्यान देता है कि कंपनी मैन्युफैक्चर द प्रोडक्ट पहले बनाती है तब डिसाइड करती है, और ये बहुत पहले ही डिसाइड कर लेती है। ये सेल्स पे ध्यान देता है, इसका मेन मकसद सेल्स मैक्सिमाइजेशन होता है, ठीक है। ये पॉइंट ऐड कर लो अपनी तरफ से, मेरी तरफ से। ये शॉर्ट रन है, ये लॉन्ग रन है। यहाँ पे सेलर पे ध्यान दिया जाता है, यहाँ पे बायर पे।
व्यू बिजनेस एज गुड प्रोड्यूसिंग प्रोसेस, इसमें गुड्स को प्रोड्यूस करने पे ज़्यादा फोकस करते हैं। इसमें कस्टमर, देखो ये पॉइंट और ये पॉइंट सेम है तो बार बार उसको ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। एम्फेसाइज ऑन स्टेइंग विद एग्जिस्टिंग टेक्नोलॉजी एंड रिड्यूसिंग कॉस्ट, कॉस्ट को कम करेंगे ना, सेल्स बढ़ाएंगे तभी तो कम होगी जब आप क्या करोगे, सामान ज़्यादा बेचोगे। एम्फेसाइज ऑन इनोवेशन, ये इनोवेशन पे बहुत ही ज़्यादा, क्रिएटिविटी पे ध्यान देता है। ये कॉस्ट कम करेगा, यहाँ पे कॉस्ट कम नहीं होगी, यहाँ पे कॉस्ट बढ़ भी सकती है क्योंकि यहाँ पे इनोवेशन लगा हुआ है। डिफरेंट डिपार्टमेंट वर्क एज अ हायर सेपरेट वाटर टाइट कंपार्टमेंट, ऑल डिपार्टमेंट ऑफ बिजनेस ऑपरेट इंटीग्रेटेड मैनर इन द सोल पर्पज बीइंग जनरेशन ऑफ कस्टमर सेटिस्फेक्शन। ये वाला पॉइंट हटा सकते हो कि ये बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। कॉस्ट डिटरमाइन प्राइस, इसमें कॉस्ट प्राइस के ऊपर डिटरमाइन होता है। ये कंज्यूमर डिटरमाइन प्राइस, यहाँ पे कौन डिसाइड करता है, कंज्यूमर। यहाँ पे कौन डिसाइड करता है, आपका सेलर, ठीक है। कंज्यूमर को जिस हिसाब से सही लगेगा मार्केटिंग में उस हिसाब से काम होगा और इनको जो सही लगेगा वो इस हिसाब से करेंगे। सेलिंग व्यू कस्टमर, ये वेरी लास्ट वेरी पर्पस, मतलब कंज्यूमर को बिल्कुल लास्ट में देखती है सेलिंग, और मार्केटिंग सबसे पहले कस्टमर को देखती है, तो दैट इज़ इम्पॉर्टेंट। अब देखो 8th वाला पॉइंट मैंने छुड़वाया था वो मैं समझा देती हूँ। डिफरेंट डिपार्टमेंट वर्क एज इन हाईली सेपरेट वाटर टाइट कंपार्टमेंट, मतलब सारे के सारे डिपार्टमेंट जो है ना वो एकदम कैसे काम करेंगे, बहुत ही ज़्यादा टाइट, फ्लक्चुएशन नहीं होगी वहाँ पे, और यहाँ पे इंटीग्रेटेड मैनर में एकदम मिलजुल कर जो काम करेंगे वो मार्केटिंग के अंदर करेंगे। नेक्स्ट पे आती हूँ, ये बहुत इम्पॉर्टेंट था, ठीक है। उसके बाद इवोल्यूशन हुई थी जो, वो है आपकी इवोल्यूशन हुई थी जो बिज़नेस की, कैसे कैसे मार्केटिंग मैनेजमेंट फ़िलॉसफी ने इन्वॉल्व जो नई नई चीज़ें लेके आई थी। अब आप लोगों को मैं नेक्स्ट लेक्चर वीडियो में प्रोवाइड करूँगी ये वीडियो, ओके। तो आप लोग तब तक ये वाला कॉन्सेप्ट बहुत ही अच्छे से कर लेना, चैनल को शेयर करो एज मोर एंड मोर पॉसिबल। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बी हैप्पी।